यो नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 6 तारीख सितंबर 6। अर्जुन ने सारथी कृष्ण को रथ को दोनों सैन्यों के बीच में खड़ा करने के लिए विनंती किया। तो क्यों दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग हैं उनके सेना में उन युद्ध करने वाले हैं उनको देखना था। तो युद्ध में दुर्योधन का समर्थन करने का भी एक कारण होगा, उनका भी कोई स्वार्थ होगा। क्या वो राजा दुर्योधन का हित चाहते थे, उसका विजय चाहते थे? नहीं, ये तो पांडवों का हार चाहते थे। अगर उनकी दुर्योधन के प्रति प्रीति होती और उनकी सद्भावना वास्तव में होती तो ये दुर्योधन को कल्याणकारक सन्मार्ग में जाने का सलाह देते, तो अधर्म में जाने में क्यों सहाय करते? तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। युद्ध में देखा जाता है कि शत्रु का शत्रु मित्र बन जाता है। जैसे दुर्योधन पांडवों का अपना शत्रु मान रहे हैं और अन्य कोई राजा भी अगर पांडवों को अपना शत्रु मान रहा हो तो वे भी दुर्योधन का साथ देने के तैयार हो जाते हैं। अपने स्वार्थ को साधने के लिए ऐसी मित्रता देखी जाती है व्यवहार में भी। तो व्यावहारिक जगत में एक दूसरे के प्रति द्वेष युद्ध को जन्म देता है। इस तरह युद्ध में द्वेष की भी भूमिका होती है। युद्ध में वर्णन आता है कि आचार्य द्रोण को जब समाचार मिला कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, वो निराश होकर रणभूमि में बैठ गए। युद्ध स्थल पर निराश होकर जिसने शस्त्रों का त्याग कर दिया वो क्या जीवंत है, निस्वार्थ है? नहीं। पर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को वो समय पर तलवार को उड़ा दिया, उसका सिर को तलवार से उड़ा दिया धृष्टद्युम्न ने जब वो बैठ गए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? हम अपने पक्ष से ही लड़ रहे हों या किसी दूसरे के पक्ष लेकर उसके लिए लड़ रहे हों, दोनों अवस्थाओं में हम अपने ही अंदर के भाव को आरोपित करके अभिव्यक्त कर रहे हैं। जिसके लिए जो शत्रु है वो उसके प्रति घृणा रखता है, तो इस घृणा का कारण तो होता ही है। तो बस सोचना यही है कि वो कारण योग्य है या नहीं। सो दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रति अर्जुन भी अपने मनोभाव को श्री कृष्ण को बिना छुपाए प्रकट करता है। घृणा किसी के प्रति भी हो वो हमारे मन को मलिन तो करती है। पहले किसी को अपशब्द कहने से पहले अपशब्द हमारी बुद्धि को मलिन कर देते हैं। तो जैसे मैच स्टिक है, वो उसको जलाते ही अन्य किसी को जलाने के पहले वो स्वयं वो स्टिक को ही जलाती है। तो इसी बात को संत कबीर जी इन शब्दों से कहते हैं। तो भावार्थ क्या है, अगर आपको कोई अपशब्द कहे, निंदा वाली शब्द कहे, तो आप उसका प्रत्युत्तर मत दीजिए। बस ऐसा करने से बात नहीं वहीं समाप्त हो जाएगी। अर्जुन कई भावों से भावित होकर श्री कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में खड़े हैं। आगे 7वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस आसक्ति माने राग और प्रीति की त्यागना बड़ा ही कठिन है। आसक्ति का त्याग ना हो सके तो उसे ईश्वर अभिमुख करना चाहिए। आसक्ति का मुख ईश्वर की तरफ नहीं होगा तो वो कल्याणकारी नहीं होती। तो आगे वर्णन आता है कि अर्जुन के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने क्या किया। संजय कहते हैं, संजय उवाचा, उसमें कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्य तो एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम। तो संजय बोलते हैं, हे भारत, किसको बोल रहे हैं? भारत, धृतराष्ट्र को। अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को खड़ा किया बीच में। प्रथम नजर से देखा जाए तो गुडाकेशन माने इसका अर्थ है जिसके फोरहेड माने मस्तक पर धुंधराले बाल माने करली हेयर है, वो गुडाकेश है। बुद्धि मस्तक में होती है और बाल उस पर स्थित होने से विवेक की प्रतीक है। अर्जुन के उड़ते हुए बाल मानो उसके उस समय की अस्थिर मनोदशा की दर्शाते हैं।
गुड़ा का निद्रा को भी कहते हैं। गुड़ाकेश का अर्थ है निद्रा का स्वामी, अर्थात जिसने निद्रा को जीत लिया है। भारत में ऐसे सजग माने सतर्क दो महापुरुषों का वर्णन मिलता है, एक है अर्जुन और दूसरा रामायण में श्री लक्ष्मण जी। अब सोचने की बात यह है कि क्या हम निद्रा के अधीन हैं या निद्रा हमारे अधीन है। साधक के लिए निद्रा बड़ी दुश्मन है। निद्रा को तमस का प्रतीक माना गया है। यहाँ निद्रा मनुष्य का नहीं चाहिए ऐसा नहीं मानना चाहिए। निद्रा की आवश्यकता तो है ही, निद्रा से शांति मिलती है, वो क्षणिक है, लेकिन निद्रा के स्वामी कहने से ये समझना है कि हम जब चाहें तब सो जाएं और जब चाहें तब उठ जाएं। तो ये है निद्रा पर हमारा संयम। उदाहरण के रूप में गाड़ी जब चलती है तब उसको ब्रेक किसके अधीन होनी चाहिए? ब्रेक गाड़ी के चालक के अधीन होनी चाहिए, चालक के अधीन। तो रात में सोने से पहले अगर आप संकल्प करेंगे कि इतने बजे उठना है तो ठीक उसी समय नींद उड़ जाती है। अब होता क्या है, जब नींद उड़ी तो आपके अंदर से बैठा है जो करता है 2 मिनट और सो लो। अब ये 2 मिनट कब 2 घंटे बन जाता है हमें उसका पता ही नहीं। इसलिए अब आगे संजय भारत शब्द से धृतराष्ट्र को संबोधित करते हैं। भारत शब्द के भा का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान या अंतर्ज्योति। इस ज्ञान में जो रथ है वो है भारत। धृतराष्ट्र को यह गौरवपूर्ण इतिहास बताया जाता है, पर वो सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी बने रहते हैं। क्यों? पुत्र मोह के कारण। उन्होंने ज्ञान में रत नहीं होने का निर्णय ले लिया है। हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर जब श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को युद्ध के परिणाम के बारे में समझाते हैं, जो धृतराष्ट्र कहते हैं, हे कृष्ण, आप मुझे क्या समझा रहे हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ, धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ। सब जानने पर भी मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति भी नहीं होती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे हृदय में स्थित होकर मेरा संचालन कर रहा हो और मैं केवल उसके निर्देश पर चल रहा हूँ। सो भरत नाम के 3 महानुभाव हो गए। प्रथम तो भगवान श्री रामकृष्ण जी के भाई भरत, दूसरे हुए शकुंतला के पुत्र भरत और तीसरे हो गए जड़ भरत। तो संजय धृतराष्ट्र को भारत नाम से संबोधित करते हैं, उसका कारण इसी में छिपा है। धृतराष्ट्र राजा भरत के वंश में आए हैं, जो इसी कुल में उत्पन्न हुए थे। चरित्र देखने पर पता लगता है कि राजा भरत और धृतराष्ट्र सिक्के के 2 अलग पहलू है। एक ही सिक्के के, एक ही कॉइन के 2 साइड हैं, दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन जब राजा भरत को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना था तब उन्होंने देखा कि उनका कोई भी पुत्र योग्य नहीं है। उन्होंने प्रजा के हित के ध्यान में रखते हुए अन्य एक योग्य और गुण संपन्न योद्धा को राजा के गद्दी में सौंप दी थी। तो उन्होंने अपनी माँ शकुंतला के पूछने पर कहा था, राज्य मेरी निजी संपत्ति नहीं है, राष्ट्र की संपत्ति है। मैं अपने आप को राज्य का अभिभावक मानता हूँ, यही ट्रस्टी मानता हूँ। वही उनके आचरण में भी दिखाई देता है। वो जानते थे कि राज्य किसी को भी सौंप देने के लिए वे स्वतंत्र नहीं हैं। राज्य की संपत्ति का सिर्फ सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। वे मानते थे कि उनकी निजी संपत्ति पर उनके पुत्रों का अधिकार हो सकता है, पर पूरे राज्य की संपत्ति पर कभी नहीं। तो इसी कारण राजा भरत एक आदर्श राजा थे। भरत राजा के विपरीत लक्षण धृतराष्ट्र के। राष्ट्र अपनी संपत्ति न होने पर भी वो उसे अपनी संपत्ति मानते हैं। इस कारण से संजय उन्हें भारत कहते हैं। ये व्यंग माने व्यंग, सरकास्टिक बोलते हैं इंग्लिश में, व्यंग लगता है। सो अर्जुन के रथ को श्रेष्ठ कहा गया है। धृतराष्ट्र का रथ शरीर विकृति, अंधत्व वाला है, अंदर से भी और बाहर से भी अंधा है धृतराष्ट्र। वे सत्वगुण प्रधान नहीं हैं, उनमें विवेक नहीं है और बाहरी रूप से भी अंधे हैं। तो अर्जुन के उत्तम रथ में सात्विक अश्व हैं। उस रथ को भगवान 2 सैनिकों के मध्य स्थान पर ले जाते हैं और अर्जुन से विनंती किया, श्री भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशांच महीक्षिताम उवाच। ये उवाच मैंने कृष्ण उवाच पार्था पश्यैतान समवेतान कुरुनीति। तो कहते हैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण तथा संपूर्ण राजाओं के सामने देखकर भगवान ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए ये तैयार हुए इन कौरवों को देखो। भीष्म महाभारत का रूट जड़ हैं और द्रोण उसको अग्नि से प्रज्वलित करने वाले हैं। तो भीष्म हठवाद के प्रतीक हैं और द्रोण संसार की भोग प्रवृत्ति के आचार्य हैं। ये दोनों कौरवों की सेना के प्रमुख नायक हैं।
तो भगवान कहते हैं कि इनके अलावा भी जितने नायक हैं उनको देखो। पश्य अर्थात देखने का अर्थ क्या है? हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, किससे देखते हैं? तो कहें कि आंख से देखते हैं, आंखों से, पर चश्मा पहनकर। ये चश्मा करता क्या है? तो कहोगे कि वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में हमारी सहायता करता है। अब अगर चश्मे के कांच में रंग लगा हो तो कलर ग्लासेस तो क्या होता है? तो इस स्थिति में कहना कि अगर लाल रंग की कांच वाला चश्मा पहन लिया तो वस्तु भी लाल रंग दिखने लगेगी और काले रंग चश्मा तो काला दिखाएगी। तो मानना पड़ेगा कि वस्तु जैसी होती है वैसी हम नहीं देखते, पर हमारे चश्मे पर जैसा कांच होगा वैसे ही देखते हैं। तो बुद्धिमान इस बात को समझ लेता है, पर मूर्ख वही वस्तु का वही रूप पकड़ लेता है। ज्ञान हमारे चश्मे के रंग को दूर कर देता है। ये लाल और काला रंग का कांच क्या है? यह है रजोगुण और तमोगुण। शुद्ध सत्वगुण वस्तु जैसी है वैसी दिखाती है, उसको श्वेत कहते हैं, सफेद इंग्लिश। तो दूसरे उदाहरण में समझते हैं, माइक्रोस्कोप को क्या अर्थ है, कार्य है? तो कोई छोटी चीज को बहुत बड़ा कर देता है। वास्तव में वो प्रत्यक्ष की वस्तु को बड़ा नहीं करता है, पर जैसे रक्त की बूंद कांच पर रख देंगे तो यंत्र रक्त के सेल्स को बड़ा दिखाता है, बड़ा करता नहीं, पर जिससे उसका आकार हम स्पष्ट रूप से देख सकें। बुद्धिमान व्यक्ति बड़ा आकार दिखने पर भी उस वस्तु का आकार बड़ा हो गया है ऐसा मानता नहीं है। वो विवेक के द्वारा जो समझता है उसे मानता है, पर मूर्ख व्यक्ति जो देखता है वो उसे वैसा ही मान लेता है। इसी कारण भगवान ने कहा, देखो सैनियों को समवेतान कहकर भगवान जानते हैं कि ये सब योद्धा एक साथ तुमसे युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, संगठित हुए हैं। एक धागे को हाथों से तोड़ना आसान है, यदि उसी धागे के साथ और 100 धागे जोड़ दिया तो रस्सी बनेगी। अब वो रस्सी क्या करेगा? मोटी रस्सी तोड़ने में आसान नहीं होगी। तो श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य है, ये अर्जुन, अब तक तो इन व्यक्तियों को एक एक करके देख रहा था, अब तुम्हारी बहादुरी की असली परीक्षा है। अब ये भोग पक्ष कौरव समुदाय व्यूहबद्ध होकर सामने उपस्थित हैं, इनको ध्यान पूर्वक देखो। इस युद्ध में भगवान सारथी हैं। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान स्वयं निमित्त नहीं बनते। आत्मशक्ति के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, भले ही वो पाप हो या पुण्य हो। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा पाप या पुण्य करता है। भगवान कहते हैं कि मैंने सब रचना कर रखी है, पर तुम्हें सिर्फ निमित्त बनना है। जैसे समझ लीजिए, पंखे को गतिमान करते हैं, चालू करते हैं, विद्युत शक्ति पर निमित्त बनता है, पर आंखें को स्विच या बटन है ना। अब हम मानते हैं कि स्विच को चालू किया, बंद करने में पंखा चलता है। स्विच के जब नहीं, पंखा चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से। इसलिए तीसरे अध्याय में कहा गया है कि जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी